वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको तुम्हें सकीना के गौहर का वास्ता। बहनों, तुम्हें सकीना के गौहर का वास्ता, पर्दे की लाज रख लो 72 का वास्ता। बहनों, तुम्हें सकीना के गौहर का वास्ता, पर्दे की लाज रख लो 72 का वास्ता। ज़ैनब का दिल है टूटा हुआ और न तोड़ना है प्यार फातिमा से, तो पर्दा न छोड़ना है प्यार फातिमा से, तो पर्दा न छोड़ना। एक मतलब 2-3 शेर समाप्त फरमाइए, उसके बाद बेहतरीन नाजिम आपसे भी हमारे छोटे भाई हैं और क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। एक बुलंद तरीन सलवात का सहारा दे दें। ये नारे हैदरी लब्बैक या हुसैन की सदा क़िबला के इस्तकबाल में लग रही है। लब्बैक या हुसैन की सदा। आप हज़रात से गुजारिश है, सभी से मुअद्दबाना गुजारिश है कि सुना है शाहे वाला पर्चे मातम पर खुद आते हैं। सुना है शाहे वाला पर्चे मातम पर खुद आते हैं। बिछाकर फर्श मौला को बुलाए जिसका जी चाहे। तमाम मोमिन से गुजार हूँ कि वो बराए करम फर्श अदा की जीनत को समझें, फर्श अदा की अजमत को समझें। या अली या अली या अली। क़िबला के इस्तकबाल के लिए की आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन। कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। 4 मिसरे क़िबला के इस्तकबाल के लिए बस सिर्फ 4 मिसरे पढ़ेंगे और इस पर्च अज़ा के हवाले से जो मोमिन, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो बराए करम पर्च अज़ा पे आ जाए। ये जो मोमिन जहाँ पे जगह मिले वो वहीं पे बैठ जाए, जो जहाँ पे बैठे हैं वो वहीं पे बैठ, जो जहाँ खड़ा है वहीं पे बैठ जाए। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने सुन लिया है, आप अपनी अजमत को समझिए, फर्श अज़ा की अजमत को समझिए। इन 4 मिसरों में आप शामिल हैं कि जो इमामत में नाम आए हैं, जो इमामत में नाम आए हैं, लायके एहतराम आए हैं। जो इमामत में नाम आए हैं, लायके एहतराम आए हैं। ऐसी मजलिस को कौन छोड़ेगा जिसमें 12 इमाम आए हैं? ऐसी मजलिस को कौन छोड़ेगा जिसमें 12 इमाम आए? माशाल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। लीजिए, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैं बिना किसी तमहीद के बहुत ही एहतराम से गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाएँ और तकरीर से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर करें। इस्तकबाल बाबा से बुलंद सलवा से करें। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिशरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुल लिश्शाकिरीन।
व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलीयुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम अज़ादारान सीर शोहदा और मातमदारान मज़लूम करबला और ख़ुसूसन वो अफराद जिन्होंने इस प्रोग्राम के इंतज़ाम और इंसराम में कोई भी ताउन पेश किया है, अमली कदमी दिरहमी सुखनी, वो लायक एहतराम हैं और इस लायक हैं कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। यकीन जाने इमाम बारगाह की मजलिस में और चौराहे की तकरीर में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है, इसलिए कि वहाँ इमाम बारगाह में हम अपनी कौम को ये बताते हैं कि हम किन्हें मानते हैं, और चौराहे पे खड़े होके हम दुनिया को ये बताते हैं कि हम जिन्हें मानते हैं उन्हें क्यों मानते हैं। ये शरफ, ये ताकत, ये जुनून, ये हौसला सिर्फ हमारे ही अंदर है कि हम चौराहे पर स्टेज लगाकर, अवाम बुलाकर, माइक लगाकर, चरागा कर दुनिया को बता रहे हैं कि हम जिन्हें मान रहे हैं उन्हें क्यों मान रहे हैं। इसलिए कि दुनिया में जितनी भी कौमें पाई जाती हैं वो किसी ना किसी को रहबर मानती हैं, किसी ना किसी को लीडर मानती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि जिसे दूसरा लीडर मान रहा हो उसे आप भी तस्लीम कर लें, या जिसे आप तस्लीम कर रहे हो उसे दूसरा भी तस्लीम कर लें। हमारे यहाँ जो जो मज़हब बदलते हैं वैसे वैसे शख्सियतें बदल जाती हैं। जिन शख्सियतों को हिंदू तस्लीम करते हैं उन्हें मुसलमान नहीं करते, जिन्हें मुसलमान करते हैं उन्हें हिंदू नहीं करते, जिन्हें सिख करते हैं उन्हें ईसाई नहीं करते। हर मज़हब की अपनी एक हुदूद है, उस हुदूद के अंदर रहता है। सलाम करो ज़ात को, जिस ज़ात का नाम है हुसैन। हुसैन मजहब की कैद में नहीं है। हुसैन को मानने के लिए मजहब की शर्त नहीं है, इंसान होने की शर्त है। इसलिए कि अगर आप हिंदुओं में जाके सवाल करेंगे आप हुसैन को जानते हैं, तो कहते हैं कि खाली जानते नहीं मानते भी हैं। मुसलमानों से सवाल करें आप हुसैन को जानते, कहने जानते नहीं मानते भी हैं। तो आखिर ये कशिश, ये अट्रैक्शन इमाम हुसैन की ज़ात में क्यों आया? इमाम से पहले अंबिया की एक तवील फहरिस्त है, सब हिदायत के लिए आए, सब पैगाम पहुंचाने के लिए आए, तो क्यों आया उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि चौराहे पर गुफ्तगू हो रही है। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया उस आयत में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया, यानी खिलकत का जो बेहतरीन मयार है उस पर इंसान को पैदा किया गया है। जितनी तारीफ कुरान ने इंसान की है किसी और की नहीं की है। कहने लगा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को अहसन तक़वीम पर पैदा किया। फिर कहने लगा लक़द कररमना बनी आदम, ऐ बनी आदम हमने तुम्हें ताज करामत से नवाजा। तो ये सारी बातें इसलिए की जा रही है ताकि इंसान अपने मयार को समझे। याद रखिएगा, यहाँ मुसलमान की बात नहीं हो रही है, इंसान की बात हो रही है। हर कौम में इंसान पाए जाते हैं, और इंसान इतना कीमती चीज है, इतनी कीमती शय है कि कॉलेज अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं, इंसान नहीं बना सकते। आप अच्छा इंजीनियर बना सकते हैं, इंसान नहीं बना सकते। अच्छा इंसान बनना इंसान के अपने इख्तियार में। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं ये इसलिए हो रही है ताकि इंसान को उसकी हकीकत की तरफ मुतवज्जे किया जाए। अब अच्छा, इंसान को क्यों इज्जत दी? ये साहिब करामत है, इसकी खिलकत बुलंद है, इसका मर्तबा बुलंद है। तो कभी सोचिए कि क्यों बुलंद है? इसलिए क्योंकि उसको अल्लाह ने तो आंखें दी हैं? नहीं,
अगर अल्लाह ने हमें 2 आंखें दी है तो भैंस को भी तो 2 आंखें दी है, मगर भैंस की ताजीम नहीं है, इंसान की ताजीम है। हमें कान दिए, हमसे अच्छे कान दूसरों को दिए, हम तो खाली करीब की आवाजें सुनते हैं। बहुत से जानवर तो ऐसे हैं जो जमीन पर रेंगते हुए कीड़ों की आवाज सुन लेते हैं, मगर उसको इज्जत नहीं दी। हमारे पास 2 पांव है चलने के लिए, हाँ हमारे पास 2 हैं, लोगों औरों के पास 4 भी है और रफ्तार भी हमसे ज्यादा है, मगर इज्जत उसकी नहीं है, इज्जत हमारी है। अच्छा, हैबत में हम ज्यादा है? नहीं, हैबत में भी हम ज्यादा नहीं। हम इतने खड़े हैं, कोई घबराहट नहीं। एक शेर आ जाए तो लोग तितर बितर हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हैबत में औरों जानवरों को भी हैबत दी, मगर इज्जत इंसान को दी। आंखें औरों को भी दी, इज्जत इंसान को दी। कान औरों को भी दिए, इंसान इज्जत इंसान को दी। तो ये सारी इज्जत किस वजह से? आंख की वजह से नहीं है, कान की वजह से नहीं है, जबान की वजह से नहीं है, वजूद की वजह से नहीं है। इंसान की इज्जत है अक्ल की वजह से। अल्लाह ने इंसान के फानूस दिमाग में शम्माए अक्ल रोशन की, जिसने इंसान को बुलंद कर दिया। अब इस अक्ल की बुनियाद पर इंसान दुनिया की रास्तों को तय कर रहा है, तरक्की पा रहा है। अच्छा, इस अक्ल ने क्या किया? जब इंसान के अंदर अक्ल पैदा हुई तो उसने 2 चीजों को पैदा किया, एक शर्म, एक हया। हया और शर्म जिसके अंदर ये पाई जाए वही इंसान है। ये अक्ल जब तक नहीं होगी ना, तब तक हया पैदा नहीं होगी। अब मैं आपको और करीब ले आऊं, शायद मैंने गुफ्तगू फैला दी। इस अक्ल ही का कमाल है कि जिसकी वजह से हया पैदा होती है। यही वजह है कि जब जानवर अपनी जिनसे मुखालिफ को देखता है तो उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। वो ये नहीं देखता कि रिश्ते में मेरी क्या लगती है, मगर जब इंसान किसी औरत को देखता है तो उसके सामने जहां औरत आती है वहां रिश्ते उभर के आ जाते हैं और वो फौरन कहता है कि ये औरत तो है, मगर किसी की माँ है, मगर किसी की बहन है, मगर किसी की फूफी है, मगर किसी की खाला है, मगर किसी की भांजी है, मगर किसी की भतीजी है। ये तहजीब तुम्हें किसने दी? ये अक्ल ने दी। अच्छा, अक्ल को यहां तक लाने वाला कौन था? अक्ल को यहां तक लाने वाला था कुरान। अल्लाह ने इंसान को पैदा तो किया मगर उसे आजाद नहीं छोड़ा, उसके पांव में हया की पेड़ी डाल दी और कहा सुन, अगर घर में 5 औरतें हैं ना तो 5 बराबर नहीं है। तेरी बीवी और है, माँ और है, फूफी और है, माँ बीवी और है, खाला और है, बीवी और है, भांजी और है, बीवी और है, भतीजी और है। अच्छा, ये कुरान ने तस्करा कहाँ किया? कुरान ने इसका तस्करा यूं किया, वह हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व इख्वातुकुम व खालातुकुम व बनातुकुम। हमने तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियाँ, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भांजियां, भतीजियां, तुम्हारी दूध पिलाने वाली दाइयां तुम पर हराम करार दे दी। ये कुरान का ऐलान है। मतलब क्या? माँ से शादी नहीं हो सकती, बहन से शादी नहीं हो सकती, फूफी से शादी नहीं हो सकती, खाला से शादी नहीं हो सकती, भांजी से शादी नहीं हो सकती, भतीजी से शादी नहीं हो सकती। ये आबरूमंद रिश्ते हैं, ये एहतराम वाले रिश्ते हैं, ये इकराम वाले रिश्ते हैं, ये ताजीम वाले रिश्ते हैं, इनका एहतराम किया जाएगा। अच्छा, नबी भी यही पैगाम देके गए। नबी ने कहा मुसलमानों याद रखो, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, माँ से शादी ना करना, बहन से शादी ना करना, फूफी से शादी ना करना, खाला से शादी ना करना। हद यह है कि जिस दाई ने दूध पिला दिया उससे भी शादी ना करना। नबी भी यही पैगाम देके गए, कुरान भी यही पैगाम देके गया। अब नबी के जाने के 50 साल के बाद यजीद जैसा शख्स तख्त पर आया और उसने आने के बाद जो ऐलान किया वो खाली ये नहीं था कि कोई कुरान नहीं आया, कोई दीन नहीं आया, कोई शरीयत नहीं आई, कोई उसूल नहीं आया, कोई कानून नहीं आया, कोई जिब्राइल नहीं आया, बल्कि ये बनी हाशिम का एक ढोंग था जो उन्होंने हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, उसने एक जुमला और कहा, पूरी तवज्जो, उसने ये कहा कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई फूफी नहीं, कोई खाला नहीं, कोई भांजी नहीं, कोई भतीजी नहीं, औरत सिर्फ एक औरत है। आपने गौर ही नहीं किया, कुरान ने क्या कहा था? माँ माँ है, बहन बहन है, फूफी फूफी है, खाला खाला है, भांजी भांजी है, भतीजी भतीजी है, दूध पिलाने वाली दाई दूध पिलाने वाली दाई है, इनकी इज्जत होगी। और यजीद ने क्या कहा? कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं। आपने गौर किया, इसका मतलब यह है कि जो मिजाज जानवरों का था, पूरी तवज्जो, एक हुसैनी की तवज्जो चाहता हूं। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास दिलाइए कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने बात कर रहा हूं। इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। जो बैठे हैं वो भी तवज्जो दें, जो खड़े हैं वो भी तवज्जो दें। अच्छा, यजीद में इतनी जुर्रत कहां से आ गई कि वो शरीयत को
छोड़ के गए। एक किताब, एक वारिस किताब, किताब तो कुरान की शक्ल में मौजूद था, वारिस किताब को पहचानता नहीं था। जैसे ही यजीद ने कहा कि कोई मां नहीं, कोई बहन नहीं, कोई फूफी नहीं, कोई खाला नहीं, कोई ताई नहीं, वैसे ही हुसैन खड़े हुए और हुसैन ने खड़े होकर कहा यजीद खबरदार, मां कयामत तक मां है। काश मेरा धोनी तक मेरा जुमला पहुंच जाता। मां कयामत तक मां है, बहन कयामत तक बहन है, फूफी कयामत तक फूफी है, भांजी कयामत तक भांजी है। आपने गौर ही नहीं किया, यजीद और हुसैन में बुनियादी फर्क यह है कि यजीद रिश्ते पामाल कर रहा था, हुसैन रिश्ते बचा रहा था। यजीद रिश्ते पामाल कर रहा था। और करीब आके जुमला कहूं, याद रखिएगा, जहां कोई रिश्ता ना हो वहां यजीदियत है, जहां हर रिश्ता हो वहां हुसैन है। कहां बैठे हैं भाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं फिर कह रहा हूं, फिर जुमले को सुन ले। जहां जहां कोई रिश्ता ना हो ना, किसी भी रिश्ते की इज्जत ना हो, क्योंकि यजीद तो कह चुका था कोई मावा नहीं, कोई बहन बहन नहीं, कोई फूफी वूफी नहीं, कोई, ये तो औरत है। यानी यजीद की निगाह में बीवी में और मां में कोई फर्क नहीं था, बीवी में और फूफी में कोई फर्क नहीं था। आज के बाद हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, दिल छोटा ना करना कि फला हुसैन को नहीं मानता, फला हुसैन को नहीं मानता, फला हुसैन को नहीं मानता। सुनो, हुसैन को मानने के लिए शिया को होना जरूरी नहीं, जो मां को मां मानता है वो हुसैन को मानता है। मां को मां मान रहा है। खुदा की कसम, चौराहे पे खड़ा होकर कह रहा, हुसैन को मानने के लिए शिया का होना जरूरी नहीं, मुसलमान होना जरूरी नहीं, हिंदू होना जरूरी नहीं है, सिख होना जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। जो मां को मां मान रहा है ना, वो हुसैन को मान रहा है। अब आपने गौर किया, याद रखिएगा, ये ना बहस कीजिए फला नहीं मानता, नहीं मानता, अबे ना माने, हम पे फर्क थोड़ी पाता। मगर याद रखो, जो भी दुनिया में मां को मां मान रहा है, भाई थके वो का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं ना, जो भी मां को मां मान रहा है वो हुसैन को मानता। मैं साल अहमदाबाद में जो था, अशरे मुहर्रम में था, आशूर को जब जुलूस निकला, कसम खुदा की मेरी आंखें खुल गई। 124 ताजिए थे, और ताजियों की कीमत जानते हैं, हजारों में नहीं लाखों में थी। 42 लाख के ताजिए थे, और बाकायदा वहां के प्रशासन ने सिस्टम बनाया हुआ, हर ताजिए को एक नंबर दिया हुआ, अपने नंबर पर ताजिया निकलेगा। जिस इलाके में ताजपुर में मैं खिताब कर रहा था, वहां के ताजिए का नंबर 21 था, हर महल्ले वाला अपने नंबर पे ताजिया लिखा रहा। अब वो जो ताजिए निकलने लगे, निकल रहे थे, अच्छा सारा प्रशासन एक जगह जो शहर का बीच है बिल्कुल, वहां चौराहे पे बहुत बड़ा स्टेज लगा के बैठा था, उसमें एसपी भी थे, डीएम भी थे, जज भी थे, सब थे। जब कोई ताजिया उनके सामने आता था तो रुक के बाकायदा रोका जाता था, और स्टेज से एक आदमी प्रशासन को बताता था ये फला महल्ले का ताजिया है, इसे इतने साल हो गए उठाते हुए, ये पहले लकड़ी का था, अब रही का है, पहले उसका था, अब दाल का बना, यानी ये सब बताया जाता था। और प्रशासन नोट कर रहा था, जब वो ताजिए दफन करके यानी वापस करके वहां से आए, तो जो उनकी निगाह में सबसे अच्छा था उसे प्रशासन ने इज्जत, इकराम और एजाजी तौर पर एक शील्ड दी, और कहा कि भाई इस साल आपका ताजिया सबसे बेहतर है। अभी तक हमें कुछ पता ही नहीं, हमें तो जब पता चला जब प्रशासन ने ऐलान किया कि जितने ताजिए हैं ना, इसमें शियों के तो खाली 7 हैं। कहां बैठा है रदौली भाई, जरा जागे, अगर बात आप तक जा रही है तो मेरा हाथ उठा के बताएं, खामोश खड़े ना हो, अपने बुजुर्ग
वहाँ के जो एसपी साहब थे, एसएसपी साहब, उन्होंने ऐलान किया कि भाई ये जो ताजिए देख रहे हैं इसमें शिया के जो है वो खाली 7 या 8 ताजिए, और किसके हैं? कहने लगे उस बरादरान अहले सुन्नत के, हिंदू भाइयों के। अरे मैंने कहा फिर? कहने लगे परसों से निकल रहे हैं। मैंने एक अहले सुन्नत वाले जमात के भाई को पकड़ा, मैंने कहा ताजिया करें, हमारे महल्ले से निकल रहा, 70 साल हो गए इसे निकलते। तो मैंने उनसे पूछा नमाज कैसे पढ़ते हैं? कहने लगे अपने तरीके से। मैंने कहा रोजा किस वक्त खोलते हैं? कहने लगे अपने टाइम पे। मैंने कहा हज में किस कबीले में जाते हैं? कहने लगे अपने तरीके से। मैंने कहा ihram कैसे बांधते हैं? कहने लगे अपने तरीके से। मैंने कहा सब कुछ कैसे करते हैं? कहने लगे अपने तरीके से। तो मैंने कहा सब कुछ अपने तरीके से निकालते हो, करते हो, ताजिया हमारी तरीके से क्यों निकालते हो? कहने लगे सुनो, सब कुछ इसलिए अपने तरीके से करता हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं सुन्नी हूँ। ताजिया इसलिए निकालता हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए सुन्नी हूँ, यजीदी नहीं हूँ। सब कुछ अपनी तरह करता हूं ताकि दुनिया को बता सकूं सुन्नी हूं। ताजिया एक दिन इसलिए निकालता हूं ताकि पता चले सुन्नी हूं, यजीदी नहीं हूं। बताइए, हुसैन को मानने के लिए इंसान का होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं? मौलवी साहब फजाइल पढ़ रहे हैं हुसैन के? आना मौलवी साहब क्या बयान करेगा? मौलाना तो अभी बेचारा कुछ जानता ही नहीं। अब दुनिया हुसैन के फजाइल पढ़ रही है। अभी मैंने किसी ने, शायद रजा भाई ने हमारे हमें क्लिप दिखाई, वो एक शायद एक DIG हैं या DSP हैं, कौन है, वो बयान कर रहे थे और वो ये कह रहे थे करबला में इतना बड़ा मजमा कैसे आ गया? तो तुम फर्श अज़ा पे बैठ के सोच रहे थे, वो अपनी कुर्सी पे बैठ के सोच रहे हैं। जो सोचने पे मजबूर करते उसी को हुसैन कहते हैं। जो सोचने पे मजबूर कर रहा, नहीं अभी नारा जाएगा, अभी इंशाअल्लाह इसी चौराहे से ऐसा नारा जाएगा अर्श पर कि फरिश्ते दौड़ के जिब्राइल के पास आएंगे और पूछेंगे जिब्राइल नीचे क्या हो रहा है? तो जिब्राइल जवाब देगा परेशान ना हो, जो आज तक ऊपर हो रहा था आज नीचे हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? आपने चौराहे पे इतना बड़ा मजमा जमा कर दिया, ये कमाल है? नहीं, तुमने जो मजमा जमा किया अपने इलाके का, ये कितनी दूर से निकल के आए हैं? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और तुम्हें एक ऐसा मजमा दिखाऊं जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके गया है। और सुनो, उसमें खाली शिया नहीं है, उसमें अहले सुन्नत भी जा रहे, उसमें बोहरे भी जा रहे, उसमें हिंदू भी जा रहे। इस साल बाकायदा हमारे मौलाना हैं, दोस्त हैं, उनके साथ मुंबई से एक MLA जिनका मजहब शिया नहीं है, हिंदू भाई हैं, वो भी करबला गए। उनसे पूछा गया भाई तुम करबला क्यों जा रहे हो? कहने लगे कि हम ये सोचते हैं कि जब हम विधायक होके इतने इलाके को इतनी मुश्किल से संभालते हैं, हुसैन वहां बैठ के पूरी दुनिया को कैसे संभाल रहा है? रोक लीजिए, डाल लीजिए रस्से, बंद कर दीजिए दरवाजा कि कोई हुसैन तक न जाने पाए। दुनिया का मजमा और है, हुसैन का मजमा और है। कोई दुनिया का मजमा हुसैन के मजमे का मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा था हज के मजमे ने, जो 35 लाख तक पहुंचा, वो भी आज सिमट कर कितना आ गया? 10 लाख। इस साल हज में 10 लाख गए, 35 लाख नहीं, क्योंकि इजाजत नहीं थी। मगर हुसैन के दरवाजे पर इस साल भी 21 मिलियन गए। तुमने गौर ही नहीं किया, वहां लाखों में था, यहाँ मिलियन में। मगर फर्क यह है कि वहां लाखों में भी मजमा है तो पानी बिक रहा है, पानी बिक रहा है, लाखों में मजमा है, पानी बिक रहा है, यहाँ करोड़ों
मजमा था वहां पानी बिक रहा था, जहां करोड़ों में मजमा है वहां पानी पड़ रहा है। तुम कितने रिकॉर्ड बनाओगे? हुसैन के सामने दुनिया का कोई रिकॉर्ड नहीं कायम रह सकता, सब टूट जाते हैं। इस साल की रिपोर्ट क्या थी? इस साल की रिपोर्ट ये थी कि नजफ एयरपोर्ट पर 1 घंटे में 32 फ्लाइटें उतरी। पहले का रिकॉर्ड क्या था? पहले ये था कि अरबईन के दिनों में 1 दिन में नजफ एयरपोर्ट पर 150 फ्लाइटें उतरती, 150 फ्लाइटें 1 दिन में उतरती। इस साल क्या हुआ? 1 घंटे में 32। चलो 1 घंटे की 32 बर्दाश्त हो जाएंगी, 1 दिन में 800 फ्लाइटें उतरी। पता नहीं कहां बैठा है रतवारी। अगर जुमला पहुंच गया तो मुझे लगना चाहिए कि हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच गई। 1 घंटे में 800 फ्लाइटों ने उतर गए, पूरी दुनिया को हिला दिया। मैंने कहा करीम हुसैन सलाम हो। अब जमीन करबला में और आसमान करबला में कोई फर्क नहीं, जमीन पर भी अदादार है, आसमान में भी तुमने हुसैन नहीं भाई का जो जिन्होंने हमें कहा था, जिन्होंने अब मौलाई भाई क्या नाम है, शारिक भाई, उन्होंने कहा था कि आप 30 से 40 मिनट तकरीर कीजिएगा, मगर मेरा दिल चाह रहा और करूं, ना करूंगा। ठीक है, और सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले। काफी मेहनत की, काफी मेहनत। हम तो मना नहीं, हम तो मना कर चुके थे। सुन लीजिए 2 बातें और। उन्होंने मुझसे कहते, जब मैंने उनसे मालूम किया भाई कहाँ होगी तकरीर, कितनी देर होगी, तो मैंने मुझसे कहा कि हर आदमी 40-45 मिनट करता, आप भी कर दीजिए। अगर आपका जज्बा देख के मेरा भी दिल खुल रहा है तो मैं कह दूं। इस साल कितने पहुंचे भाई? जो लास्ट साल था, यानी इस साल जो 21 मिलियन, ये जो खबर है ये किसी आम आदमी ने नहीं बख्श की, हजरत अब्बास के हरम से बख्श हुई, मोहर लगी हुई है। और याद रखो, जो खबर अब्बास की तरफ से आए ना, उससे मोतबर कोई नहीं है। कहाँ बैठे हैं? क्या समझ रहे हो? अब्बास कल भी खबर दे रहा था, आज भी खबर दे रहा। तो उन्होंने कहा जी 21 मिलियन का समझिए कि तकरीबन 2.5 करोड़ 3 करोड़ मान लीजिए, क्योंकि ये जो खबर आ रही है ये उन लोगों की है जिन्हें हरम वीजा इशू करता है, यानी जो वीजा लेके जाते हैं उनकी तादाद होगी कितनी? अच्छा, जो बगैर वीजा के गए, जिनके लिए वीजा की जरूरत नहीं है, कई मुल्क ऐसे हैं तो बगैर वीजा के आ जाते हैं, तो टोटल अगर मिलाया जाए टोटल तो 5 से 6 करोड़ का मजमा है। आप एक मान लीजिए कि कम से कम 6 करोड़ लोग पहुंचे। आप यहाँ आए, मैं भी यहाँ आया, हमें यहाँ रोक लिया जाए 2-4 दिन, बैठने को फर्श न दिया जाए, काम चल जाएगा, सोने को बिस्तर न दिया जाए, काम चल जाएगा, बर्दाश्त कर लेगा आदमी। मगर अगर भैया खाने को रोटी ना दी जाए फिर कैसे चलेगा? तो बहुत मुश्किल हो जाए, इसलिए कि आदमी खाने के बगैर नहीं रह सकता। हुसैन ने बुलाए हैं 6 करोड़, और आदमी सबके बगैर रह सकता है, रोटी के बगैर नहीं रह सकता। तो आप ये बताइए कि एक आदमी कम से कम कितनी रोटी खाता है? बोलिए, नॉर्मली आदमी कितनी रोटी खाता है? 2 रोटी। 2 रोटी, ज्यादा हो तो 3। हमारे इलाके की कितनी बड़ी होती? 3 रोटी। हमारे यहाँ वाली 3 खाता है। अच्छा, अगर यही रोटी किसी बाहर मुल्क की हो, इराक की या ईरान की, तो वहां रोटी इतनी बड़ी होती है, रोटी इतनी बड़ी होती है, यानी हमारी 3 उनकी 1 बराबर है। 1 रोटी मान लीजिए, ठीक है, एक आदमी 1 रोटी खाएगा, मजमा है 6 करोड़ का, तो नाश्ते में कितनी चाहिए? बोलिए, मैं माइक को ऊंचा सुनता हूँ, कितने? 6 करोड़। फिर दोपहर आ गई, फिर कितनी चाहिए? फिर शाम हो गई, फिर कितनी चाहिए? फिर 6 करोड़। टोटल कितनी हो गई? 18 करोड़। अब ये जो अरबईन का जोर है ना, जो जोर है, फिशार, ये 15 सफर से 20 सफर रहता है, जो मजमा डट के चलता है। अच्छा, 1 दिन के लिए हो गई 18 करोड़, फिर 5 दिन के लिए कितनी चाहिए? 90 करोड़। सीधा हिसाब 90 करोड़। दुनिया में कोई बादशाह है जो 5 दिन में 90 करोड़ रोटी खिला? कहाँ बैठे हैं भाई? जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप शब्बेदारी करते, आप अरबीन का जुलूस कर रहे हैं। जब कोई जुलूस करता है ना, घर में रोटी नहीं बनवाता, कहता है अपनी बीवी से कि 50 आदमी आ रहे हैं, खाना बना दे। नहीं,
क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं, वो नहीं बेचारी बना सकती। इसलिए आप क्या करते हैं, एक खानसामा बुलाते हैं बावर्ची, कहते हैं बना दो। वो बावर्ची भी अकेला नहीं आता, 5-6 को लेकर आता है। तंदूर पे कई आदमी खड़े होते हैं। जो आटा गूंथता है वो पेड़े नहीं बनाता, जो पेड़े बनाता है वो लगाता नहीं, और जो लगाता है वो हटाता नहीं। कमाल है। तुम्हारे यहाँ हजारों में मजमा है तो रात से खाना बनना शुरू हो जाता है। हुसैन के पास करोड़ों में आ रहा है, 90 करोड़ रोटियां चाहिए। तो भैया मुझे ये तो बताओ कि 90 करोड़ रोटियों के लिए जो आटा आएगा वो कितना होगा, फिर वो आटा रखा कहाँ जाएगा, फिर वो गूंधेगा कब, उसे गूंधेगा कौन, फिर उन रोटियों को बनाने के लिए तंदूर कितने एरिया में चाहिए। जागे मैं क्या कह रहा हूं, तो कितने एरिया में तंदूर लगेंगे, सच बताइए। अगर आपको 1 करोड़ रोटियां बनाना पड़ गई, कितने तंदूर लगेंगे। पूरे फैजाबाद के लोग आके बनाएंगे ना, जो बनाने वाले हैं थक जाएंगे। लखनऊ वाला बुला लो, आजमगढ़ वाला बना लो, 1 करोड़ रोटियां बनना है एक दिन में। कमाल है, कमाल है। तुम एक दिन में 1 करोड़ रोटियां बनाने लगो तो निजाम बिगड़ जाए। हुसैन ने एक दिन में 18 करोड़ बनाए। समझे क्यों? इसलिए कि हुकूमत का निजाम और है, इमामत का निजाम और है। हुकूमत का निजाम, इमामत का निजाम और 90 करोड़ रोटियां। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है मेरा बच्चा। सोशल मीडिया हमारी ताकत है। जो चीज हम सोशल मीडिया से दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, किसी और चीज जल्दी नहीं पहुंच सकते। खुदा की कसम, सोशल मीडिया इस दौर की सबसे बेहतरीन चीज है लोगों तक हुसैनियत पहुंचाने के लिए। सुनते रहिएगा, 90 करोड़ रोटियां बनी। जितनी भी सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई वो चेक कीजिएगा, सब में रोटियां बटती हुई नजर आई, पकती हुई नहीं। पता नहीं कहां बैठे हैं भाई। मैं जरा अगर बात आप तक पहुंच जाए तो मुझे एहसास दिला दीजिएगा। भाई पूरी तवज्जो, रोटियां बटती हुई नजर आई, पकती हुई नहीं। दुनिया के बड़े बड़े कैमरे लग गए कि रोटियां पक रही है, पक नहीं रही, पक रही है, पक नहीं रही। जिसे देखो ताजी रोटी खा रहा है, रोटियां पक रही है, पक नहीं रही। जब सारी दुनिया के दिमाग थक गए कि रोटियां बन गा रही है, हुसैन ने कहा घबराओ नहीं, जहां से फिजा के लिए आई थी। जो मिजाज को बदल दे उसे हुसैन कहते हैं, जो सोचने के नजरिए को बदल दे उसे हुसैन कहते हैं। खुदा की कसम, क्या समझो, कुरान ने क्या कहा, माँ पाक, बहन पाक, फूफी पाक, भतीजी पाक, दूध पिलाने वाली दाई पाक, ये पाकीज़ा रिश्ते हैं। यजीद ने क्या कहा, यजीद ने कहा कोई माँ मान, कोई बहन बहन नहीं, कोई फूफी वूफी नहीं, कोई खाला वाला नहीं है, औरत सिर्फ एक औरत है। अब समझे, जहां माँ की तौहीन हो रही हो समझ लो वहां यजीद है। कहां बैठे हैं, क्या कह रहा हूं, मेरी माए बहने जुमले को सुन ले। जहां भी माँ की तौहीन हो ना, बहन की तौहीन हो, फूफी की तौहीन हो, भांजी भतीजी की तौहीन हो, खाला की तौहीन हो, दूध पिलाने वाली दाई की तौहीन हो, या जहां भी रिश्तों की तौहीन हो, समझ लो वहां यजीद है। जहां रिश्तों का एहतराम हो वहां हुसैन है। अब आप देखिए, अगर हिंदू रिश्ते का एहतराम कर रहा है तो वहां हुसैन है, सिख रिश्तों का एहतराम कर रहा है ना, वहां हुसैन है। अगर ईसाई माँ को माँ कह रहा है ना तो हुसैन है, हुसैन है। हुसैन ने बताया कि माँ क्या है, बहन क्या है, फूफी क्या है, खाला क्या है, ये तो हम हैं जो मजहब की जंजीरों में बन गए हैं। हुसैन ने मजहब की जंजीरों से खुद को बुलंद किया। इसलिए तो कहा गया इंसान को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी। अच्छा, अब मैं एक हल्का सा इशारा कर दूं ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं हुसैन ने तो ज़बान रिसालत चूसी थी, हुसैन तो दोष रसूल पर सवार थे, हुसैन ने तो रसूल की जुल्फों को अपनी ये मुहार बनाया था। हाँ, सब कुछ था। तो हुसैन तो जानते थे कि मेरा मख्तल करबला, मेरा मदफन करबला है, मेरी कत्लगाह करबला है, मुझे जाना करबला है, मेरी मंजिल आखिर करबला है। हाँ, हुसैन को मालूम था। तो बहुत सारे छोटे दिमाग वाले लोग कहते हैं तो फिर हुसैन खुद अकेले आते ना, आके शहीद हो जाते। ये बीवियों को क्यों लाए, ये बेटियों को क्यों लाए, ये बहनों को क्यों लाए,
क्यों लाए? ना हुसैन इन्हें लाते ना बेहुरमती होती। पूरी तवज्जो, पूरी तकरीर भूल जाना, जो मैं कहने जा रहा हूं ना इसे याद रखना। फिर सुनिए, लोग क्या कहते हैं, हुसैन तो इल्म लदुन्नी के वारिस थे, इल्म नबी के वारिस थे। हुसैन को मालूम था कि मेरे कत्ल के बाद शाम गरीबा आएगी, मेरा सर नौ के सिना पे बुलंद होगा, मेरे बाद बेरिदाई होगी, तो हुसैन को क्या जरूरत थी? ना लाते नहीं होता। बहुत सारे तो यहाँ तक कह देते हैं कि हुसैन लाए तो जिम्मेदार हुसैन है। गलत, हुसैन खुद नहीं लाए। फिर सुन लीजिए, और इसके बाद जितनी ताकत से आपको दाद देना है दे लीजिएगा। फिर सुनिए, हुसैन किसी खातून को करबला में नहीं लाए। यही सुकून चाहिए। हुसैन किसी खातून, किसी औरत को करबला में नहीं लाए, नहीं लाए, नहीं लाए, नहीं लाए। अब अगला जुमला सुनिए, जितने रिश्ते कुरान ने पाक बताए थे हुसैन सब करबला में लाए थे। जितने रिश्ते कुरान ने पाक बताए थे ना हुसैन सब करबला में लाए। कुरान ने कहा माँ पाक, हुसैन ने कहा अली अकबर की माँ चलो। कुरान ने कहा फूफी पाक, हुसैन ने कहा अली अकबर की फूफी चलो। कुरान ने कहा बहन पाक, हुसैन ने कहा अली अकबर की बहन चलो। कुरान ने कहा भतीजी पाक, हुसैन ने कहा फातिमा बिनते हसन चलो। कुरान पुकारता रहा, हुसैन लाता रहा। कुरान पुकारता रहा, हुसैन लाता रहा। कुरान पुकारता रहा, हुसैन लाता रहा। तो याद रखना, करबला में फातिमा के घर की औरतें हुसैन की रिश्तेदार बनकर नहीं आई, शरीयत की जिम्मेदार बनकर आई। सुन लीजिएगा, जहां ज़बान रिसालत चूसी जा रही है वहां हुसैन है, जहां ज़बान रिसालत को छुटलाया जा रहा है वहां यजीद है, जहां कुरान नेज़े पर सुनाया जा रहा है वहां हुसैन है, जहां कुरान की आयतों का इनकार किया जा रहा है वहां यजीद है। फिर सुनिए, जहां जिब्राइल आके झूला झुलाए वो हुसैन है, जहां जिब्राइल का वही लाने का इनकार किया जाए वहां यजीद है। कौन है यजीद? यजीद वो था जो मस्जिद में बैठ के शराब पीता था, यजीद वो था जो जुआ खेलता था, यजीद वो था जो नाच देखता था, यजीद वो था जो हराम को हलाल करना चाहता था, यजीद वो था जो हलाल को। हमें अफसोस नहीं होता, कोई अफसोस नहीं, इसलिए कि हर दौर में हुसैनी भी रहे और यजीदी भी रहे। मगर हमें अफसोस जब होता है कि जब लोग सोशल मीडिया पे आके कहते हैं यजीद मेरे ख्वाब में आया। हम इस चौराहे से इसीलिए बयान करें ताकि आगे किसी को यजीद ख्वाब में नजर ना आए। तो कितना गिराफ गिर गया आपका, आप हुसैन की दुश्मनी में कहां तक आ गए? नवासा रसूल का कातिल, उस गले पे खंजर चलवाने वाला कि जिस गले को रसूलुल्लाह चूमते थे। यजीद, आप सोशल मीडिया पे बैठे, ये अखबार नहीं है जो तुम्हारे इलाके की सरहदों में रह जाए, ये सोशल मीडिया है। आदमी हरकत यहाँ हो रही, लंदन में बैठ के देख रहे, आप उसको बैठ के कह रहे हैं कि रात यजीद मेरे ख्वाब में आए थे। अच्छा, आपके आ भी गए, सवाल ये पैदा होता आपने पहचाना कैसे? इसलिए कि आदमी दो ही तरीके के लोगों को पहचानता है, या वो जिनसे ननिहाली रिश्तेदार है या वो जिनसे ननिहाली रिश्तेदारी है। तो आप पहले क्लियर ये करें कि यजीद आपका दादा है या नाना है। आप कितना गिराते हैं? आप हुसैन की दुश्मनी में वहां तक चले गए। सलाम है उन मुसलमानों पर जो ताजिया उठाते, सलाम है उन मुसलमानों पर कि जो सबील के लिए पानी लगाते हैं, सलाम है उन मुसलमानों पर जो जुलूस के साथ चलते हैं, और लानत है उस आदमी पर जो यजीद को ख्वाब में देख रहा। अच्छा, मैं खुद ही सवाल भी कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा क्या आपने हुसैन को कत्ल किया? कहने लगे नहीं। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक की बात हजम हो गई।
मगर नकल के लिए भी तो अकल चाहिए। जहां हुसैन नहीं होता वहां अकल होती नहीं होती। अकल होती वहां है जहां अली होता है। अली का दुश्मन चालाक हो सकता है, अकलमंद नहीं हो सकता। यही वजह है कि 9 लाख में चालाक बहुत थे, अकलमंद एक था, कोई निकल के इधर आ गया। मैंने पूछा कि आपने हुसैन को कत्ल किया? बोले नहीं। अच्छा आप कहाँ हैं? कहेंगे मैं तो जन्नत में हूँ। अच्छा जन्नत में? अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, यही चोर पकड़ा गया। अबे जब तुम मुजरिम नहीं था तो फिर पकड़ा कैसे गया? हुसैन की दुश्मनी में आगे ना हो, इसलिए कि अगर तुम हुसैन से दुश्मनी करोगे तो तुम्हें तुम्हारे महल्ले का कोई शिया खर्द में नहीं पकड़ेगा कि हजरत आप इमाम हुसैन को नहीं मानते। ना ना, तुम्हें वो पकड़ेगी कि जो रसूल की बेटी है। वादा किया, इसलिए कि इस पूरी करबला के वारिस को अगर आप देखेंगे ना, समेटेंगे करबला की विरासत, तो सिमट के सैयदा के पास आती है। एक जुमला अक्सर उलमा पढ़ते, मैंने शायद उसमें कुछ इजाफा किया, मेरा दिमाग हो सकता है तालिब इल्म इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकिर हूँ, शायद मेरी ये फिक्र गलत हो, अगर गलत हो तो माफ कर दीजिए। अक्सर उलमा कहते हैं कि जनाब सैयदा ने कहा जब तक मेरे हुसैन को रोने वाला एक एक जन्नत ना चला जाए मैं जन्नत नहीं जाऊंगी। तो हमारा जवान ये सोचता है, हमारी कौम के लोग, कि नहीं सैयदा तेरे जन्नत पे बैठी है। ना ना ना, सैयदा तो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, अगर सैयदा जन्नत में नहीं गई और दरवाजे जन्नत पे बैठ गई, रसूल चले जाएंगे? अच्छा अगर रसूल जन्नत में नहीं गए तो कुल अंबिया चले जाएंगे? अच्छा सैयदा जन्नत में नहीं जा रही, अली चले जाएंगे, हसन चले जाएंगे? नहीं, सैयदा रुकेंगी तो अली भी रुक जाएंगे। जब तक मेरी ज़ौजा नहीं जाएगी मैं भी नहीं जाऊंगा। सैयदा रुकेंगी तो हसन रुक जाएंगे, जब तक अम्मा नहीं जाएंगी मैं भी नहीं जाऊंगा। सैयदा रुक गई तो रसूल रुक जाएंगे, जब तक मेरी लख्ते जिगर नहीं जाएगी तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। सैयदा रुकी तो रसूल रुके, और रसूल रुक गए तो कुल अंबिया रुक गए। समझे? जो दरे जन्नत पे लेके कुल अंबिया को लेके तुम्हारे इस्तकबाल के लिए बैठी है ना, उसे सैयदा कहा जाता है। अल्लाह, जब 10 ज़िलहिज को बकराईद को हम सफेद कपड़े पहन के गलियों से निकलते हैं ना, तो हाजरा की रूह खुश होती है कि मेरे इस्माइल के बचने की खुशी मनाने वाले आ गए। मगर जब इन गलियों से काला लिबास पहन के 10 मुहर्रम को हम निकलते हैं तो रूह फातिमा खुश होती है कि मेरे लाल के गम मनाने वाले आ गए। रोने में कुत्ता ना आया। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। चौराहे पे बैठ के रो रहे हो, शर्माना नहीं, इसलिए कि उसे रो रहे हो जिस पे रोने नहीं दिया गया। अगर हुसैन पे रोने दिया जाता ना, हम ना रोते। मगर जानते 3.5 साल की बच्ची है हुसैन की, जिसका नाम है सकीना। जब वो रोती थी तो शिमर तमाचे मारता था। रसूल के नवासे की बेटी सकीना, उम्र कितनी है? 3.5 साल। अच्छा सच बताइए, जब 3.5 साल के बच्चे आपके घर में होते हैं, जब आप उन्हें मारते हैं तो कैसे मारते हैं? ऐसे प्यार से। मगर शिमर ने शाम गरीबा मारा तो कैसे मारा? इतनी जोर से मारा कि बच्ची जमीन करबला में गिर गई, और गिर के बाबा को नहीं पुकारा, फरार कर रुक करके कहा चचा बास बोला तो रोने में कोता ही नहीं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह मेरी माँ बहनों को सलामत रखे, इनके पर्दे की हिफाजत करे, इनके सुहाग को सलामत रखे, इनकी गोदों को आबाद रखे। जिसको औलाद नहीं है बेहद के जनाबे रिज़्क़ उसे औलाद अता फरमा, जवानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। मेरी माओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे जवानों का चेहरा देखने नसीब करे। सुनोगे तुम कितनी मोहब्बत करते हो उससे? ज्यादा लंबे मसाइब पढ़ने का आदि, कितनी मोहब्बत करते हो? जितनी हुसैन तुमसे करते हो तुम सोच भी नहीं सकते। 20 या 21 मिलियन लोग करबला गए हुसैन की ज़ियारत के लिए। अगर रिवायत पढ़ोगे ना तो रूह कांप जाएगी। इन 21 मिलियन में एक भी ऐसा नहीं होगा जिससे आके हुसैन खुद ना मिले हों।
कितना करीब, कितना ख्याल है। हजरत आयतुल्लाह मरशी ने जब दुनिया शियत के बहुत बड़े आलिम अमल किया करबला में 40 दिन का अमल, 40वें दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे इमाम हुसैन के जरिए के उधर से कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा हो। गए तो क्या देखा, उनके वालिद कुरान पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने देखा और सोचने लगे कि मेरे वालिद के इंतकाल को तो कई साल हो गए, इससे पहले कि वो ये पूछते कि बाबा आप कहाँ से आ गए। इतनी देर में उन्होंने कहा मेरे लाल मुझसे बाद में बातें करना, जाओ दरवाजे पे चले जाओ, हुसैन तुम्हारा इंतजार कर। दौड़ के मरशी साहब इमाम के पास, इमाम ने पूछा सईद मरशी क्यों बुलाया? कहा मौला इसलिए क्योंकि 2-3 सवालात हैं, उनके जवाब दे दीजिए। क्या? एक तो मेरा हाफजा कमजोर हो रहा है, एक निगाह कमजोर हो रही है। इमाम ने अपनी जेब से घास निकाली, खिला दी। मौला कोई निशानी दे दी, एक अंगूठी उतार दी, पहना दी। मौला दुआ कर दीजिए कि मैं हज पे जाऊं और वापस ना हूं। नहीं सईद मरशी ये नहीं हो सकता, खुदा को तुमसे काम लेना। मरशी कहते इमाम बात मुझसे कर रहे और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे। मैंने पूछा मौला कहीं जा रहे हैं? कहने लगे हाँ। कहाँ जा रहे हैं मौला? कहने लगे फला मुसाफिर खाने में जा रहा हूँ। मौला मुसाफिर खाने में क्यों जा रहे हैं? कहने लगे फला मुल्क से मेरा एक जायर आया हुआ है। तो मौला जायर तो आपके मुलाकात के लिए आता है, आप क्यों जा रहे हैं? कहने लगे नहीं, जब से करबला में आया ना 3 दिन से बुखार में मुब्तला है, मैं रोज जाके उसकी इयादत करता हूँ। मौला आप क्यों जा रहे हैं? हुसैन ने रो के एक जुमला कहा, इस करबला में उसका मेरे अलावा तो हमें। कितना ख्याल है, वो बीमार हो जाए तो हुसैन इयादत के, कलेजा संभाल लीजिएगा। बस एक रिवायत है भाई, जो लोग करबला गए ना वो बताएंगे कि जो इंसान यहाँ बैठ के मजलिस में तमाचे मार मार के रोता हो ना, तड़प के रोता हो, बेहोश हो जाता हो, जिसको लोग संभालते हो, उसे आप करबला लीजिए। जब इमाम हुसैन की जरी के सामने खड़ा करेंगे तो उसकी कैफियत जानते हैं? ना वो तमाचे मारेगा, ना सीने पे हाथ मारेगा, बस खड़ा होके जरी देखता रहेगा, आंसू बहते रहेंगे। कई मरतबा गया और आपको भी बुलाया, बताइए, उठवाइए, पूछिए उन लोगों से जो करबला गए, उन्हें कोई तड़पता हुआ नहीं मिला, कोई जमीन पर पछाड़े खाता हुआ नहीं मिला। इससे ज्यादा गिरिया तो हमारी मजलिसों में हो जाता है, मगर जब कोई करबला में जाता है तो आंसू बहते हैं, वो कैफियत तारी नहीं। हिंदुस्तान से एक मरसिया खान मिले, वो ऐसे मरसिया खान थे कभी उनसे पूरा मरसिया पढ़ा ही नहीं गया, बेहोश हो जाते। और अगर कोई मजलिस में दूसरा पढ़ता था तो लोग उन्हें संभालते थे। मौलाना ने उन्हें तौफीक दी। जब करबला जाने लगे तो लोगों ने कहा कि भाई अब ये जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि जब इनसे यहाँ बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने पूरे अहले खाना को जमा किया, कहने कि मैं वापस जा रहा हूँ करबला, अब वापस नहीं आऊँगा। लोगों ने खुदा चले गए। जब करबला पहुंचे और जरिए हुसैन के सामने पहुंचे तो वही कैफियत तारी हुई जो औरों पे होती है, चुप खड़े, आंसू बह रहे हैं, वो बड़ा परेशान हो गए। 3 दिन रहे मगर हुसैन पे वैसे गुनाह नहीं आया जैसे यहाँ आता। मरसिया पढ़ा, नोहा पढ़ा, मसाइब सुने, मगर वैसे नहीं रो पाए। वापस आए नजफ, हजरत आयतुल्लाह खुई रहमा का जमाना था। आयतुल्लाह खुई से कहने लगे मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मुझसे कोई गुनाह हो गया। आगा ने कहा क्या गुनाह हुआ? कहने लगे पता नहीं मगर गुनाह हो गया। कहा तुम्हें पता भी नहीं फिर भी कह रहे गुनाह हो गया? कहा तो तुम्हें कैसा एहसास हुआ गुनाह हो गया? कहने लगे इसलिए एहसास हुआ क्योंकि जब से करबला आया हूँ मुझे रोना नहीं आ रहा। कहा बिल्कुल नहीं रोना रहा? ये कहने लगे रोने लगे। कहा रो तो रहे हो? कहने लगे वैसे नहीं रो पा रहा हूँ जैसे हिंदुस्तान में रोता था। उन्होंने पूछा हिंदुस्तान में कैसे रोता था? तो जो साथ में गए थे उन्होंने कहा हुजूर ये मुंह पीटता था, बेहोश हो जाता था, चीखे मारता था, मगर जब से करबला में आया आंसू बह रहे हैं, वो कैफियत तारी नहीं हो रही। आगा ने कहा तुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। कहा क्या? किताब मंगाई, एक रिवायत खोल के सुनाई, कलेजा फट गया उसका। इमाम फरमाते हैं कि जब कोई हमारे जद हुसैन की जियारत के लिए करबला में आता ना, जैसे ही वो जमीन करबला पर कदम रखता है, सबसे पहला काम ये होता है कि हुसैन अपना हाथ उसके दिल पर रख देते हैं। अल्लाह, कहाँ हमारा दिल, कहाँ हुसैन का हाथ? हुसैन अपना हाथ उसके दिल पर रख देते हैं। उसने कहा मौला आगा ये बताइए हमारे दिल पे मौला अपना हाथ क्यों रखते हैं? कहा इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई परदेश से आके यहाँ हुसैन की जरी देख देख के रो रो के मर ना जाए। उसने कहा आगा इससे बड़ा शरफ क्या होगा कि एक अज़ादार यहाँ आए और हुसैन की जरी दे देख के रो रो के मर जाए। उसकी तो नस्लें फख्र करेगी, मेरा बाप करबला में मरा, मेरा दादा करबला में मरा। आगा ने अमामा उतारा, सीने पे हाथ मारा, कहते अगला जुमला सुन ले। क्या इमाम फरमाते कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ आके करबला में मर जाए और उसकी बेटी मेरी सोना की तरह इंतजार करती रह जाए। ए मौला हमारी बेटियों का इतना ख्याल आए, फातिमा की बेटियां तैयार बने।
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस